हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। जैसा आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10th मैथ पढ़ना क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, ठीक है। और क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1 पार्ट पहला का 3 बेसिक वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 का 3 बेसिक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे उसका लिंक है। आई बटन पे क्या है, लिंक है। सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। इससे होगा ये कि आपको एक्सरसाइज समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। आप एक्सरसाइज आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहला काम कीजिए, आई बटन पे जो लिंक दिया गया है ये 3 वीडियो का, सबसे पहले आप जाके वो तीनों वीडियो क्या कीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th मैथ बुक एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखिए, क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। जैसे आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एचसीएफ निकालने की बहुत विधि है। एचसीएफ निकालने की क्या है, बहुत विधि है। गुणज विधि ले लीजिए, गुणनखंड विधि ले लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि ले लीजिए, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि ले लीजिए, ठीक है। आपको बता देना चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ निकालने का ये जो विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सिर्फ आपके एग्जाम की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट है। आप जब बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, क्लास 10 का एग्जाम दीजिएगा, तो उसी समय ये क्या है, उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में इस विधि का कोई खास उपयोग होने वाला नहीं है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आगे जाके बैठिएगा तो ये विधि काफी लॉन्ग कट होता है। इस विधि से आप हल करने बैठिएगा, एचसीएफ निकालने बैठिएगा, तो आपका अच्छा खासा समय क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय कुछ अलग अलग विधियां आती है जो उस समय आप क्या कीजिएगा, देखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, ठीक है। पहला सवाल है 135 और 225। आपको 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन ध्यान रहे, एचसीएफ निकालने का दूसरा विधि का उपयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ उपयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। चलिए दिया है, दिया है यहाँ पे एक संख्या है, उसको आप a मानिए और दूसरी संख्या को b मानिए। अब किसी को भी मान सकते हैं। हम पहला संख्या को ही a माने तो a का मान कितना है, 135। दूसरी संख्या को b माने तो b का मान कितना है, 225, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि कौन ग्रेटर है, कौन क्या है, बड़ा है। तो आपको दिखेगा कि 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो स्पष्ट है 225 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन कौन क्या है, b। a है छोटा है ना, a लेस देन b, a लेस देन b, अर्थात a क्या है, छोटा है किससे, b से। a छोटा किससे, b से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये कहां से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। जो संख्या बड़ी रहती है, जो संख्या क्या रहती है, बड़ी रहती है, उसको भाज्य माना जाता है। और जो संख्या छोटी रहती है उसको क्या माना जाता है, भाजक माना जाता है। यहाँ पे छोटी संख्या कौन है, a, तो a को हम लोग मानेंगे भाज्य ना, a को मानेंगे हम लोग क्या, भाजक। जो संख्या छोटी रहेगी उसको क्या मानिएगा, भाजक। और b को हम लोग मानेंगे भाज्य, b को क्या मानेंगे, भाज्य, ठीक है। बड़ी संख्या को भाज्य माना जाता है और छोटी संख्या को क्या माना जाता है, भाजक माना जाता है, ठीक है। अब भाज्य और भाजक मान लेने के बाद क्या किया जाता है, आपको पता होगा, जो संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है उस संख्या को भाज्य की जगह पे लिखा जाता है। 225 बड़ी थी, 225 को कहाँ लिखे, भाज्य की जगह पे। और जो संख्या छोटी है, छोटी कौन सी थी, 135। अब इसको 135 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। स्पष्ट है।
बीच वाला भाज्य होता है, जिसे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। यहाँ पे जो आता है वो भागफल होता है, और यहाँ जो बचता है वो क्या बचता है, शेषफल बचता है। क्या बचता है, शेषफल बचता है। चलिए अब आपको क्या देना है, 135 को भाग 225 को भाग किससे देना है, 135 से। 225 को भाग किससे देना है, 135 से। इससे पहले आप देख लीजिए, भाग जाने का छोटा सा नियम देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर आपको बोला जाए कि आपको पूछा जाए कि यदि हम 15 को 2 से भाग देंगे, यदि हम 15 को किसे भाग दें, 2 से, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 7 बार है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखाता है, यहाँ पे कौन सा संख्या लिखाता है, तो आप जानते हैं कि इसको और इसको गुणा किया जाता है। इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, अर्थात 2 और 7 को गुणा किया जाता है, तब कितना आता है, 14। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 14, ठीक है। और यहाँ लिखने के बाद क्या किया जाता है, इन दोनों संख्या को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। सेम यही रूल, सेम यही नियम हम इन सवालों में भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे 135 है, यहाँ पे क्या है, 225 है। अगर संख्याएं बड़ी हो तो एक सिंपल सा मेथड का उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक संख्या को बंद कर दें। अगर आप यहाँ पे एक संख्या क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा, तो मेरे पास वहाँ क्या बचेगा, 13। अगर आप यहाँ एक संख्या को बंद किए तो यहाँ भी एक संख्या को बंद कर दीजिए। जब आप एक संख्या को बंद कीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 22 बचेगा। यहाँ से भी एक संख्या को बंद कर दिए, यहाँ से भी एक संख्या को किया बंद कर दी। यहाँ से एक संख्या बंद करने के बाद बचेगा 13, यहाँ से एक संख्या बंद करने के बाद क्या बचेगा, 22। अब अंदाजा लगा सकते हैं, बीच में 22 है, यहाँ कितना है, 13 है, कितना बढ़ जाएगा, 13 का 13, 13 दूना 26। स्पष्ट है कि 2 बार लेने से इस संख्या से क्या आती है, बड़ी आती है। 2 बार लेने से ये संख्या से क्या आता है, बड़ा आता है। इसको तो कंफर्म है कि कितना बार भाग जाएगा, 1 बार। कितना बार भाग जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो आप एक यहीं पे लिखिए, एक क्या लिखिए, वहां पे लिखिए, ठीक है। और आप अभी हमने आपको बताया कि ये 135 और ये 1 क्या होता है, गुना होता है। 135 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो होगा 135। भाग देने के बाद क्या किया जाता है, संख्याओं को घटाया जाता है। अब घटाइए, 5 में 5 गया तो 0, 2 में 1 जाएगा नहीं, इससे पता चलेगा कितना, 12, 12 में 3 गया तो 9, खत्म, ठीक है। उसके बाद शेष बच गया, अभी आगे भाग जाने वाला नहीं है, अब आगे भाग जाने वाला नहीं है। तो यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम बोलता क्या है कि पहली बार जो भाजक था, पहला बार जो भाजक था, शेष बचने के बाद दूसरी बार, पहला बार के भाजक को शेष बचने के बाद दूसरी बार उसको भाज्य बना दिया जाता है। दूसरी बार उसको क्या बना दिया जाता है, भाज्य बना दिया जाता है। मतलब 135 जो पहला बार भाजक था, दूसरी बार क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है, स्पष्ट। 135 को यहाँ फिर से, और जो शेषफल बचा था वो भाजक बन के इसको क्या करेगा, भाग देगा, स्पष्ट देख सकते हैं। 90 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या, 135। एक बार लीजिएगा तो 90 का 90, 2 बार लीजिएगा तो क्या, 180, ज्यादा आ जा रहा है। कितना बार लीजिएगा, एक बार ही, तो 90 का 90, फिर से घटेगा, 5 में 0 गया, 5 नहीं जाएगा, 45 लेगा, 13, 13 में 4 गया, 9 गया तो कितना, 4, ठीक है। अब पुनः दोबारा शेष बच गया, दोबारा क्या करना है, दूसरी बार का जो भाजक था, दूसरी बार का जो भाजक था, तीसरी बार उसको भाज्य बना देना है। मतलब 90 को क्या बना देना, भाज्य बना देना है। कितना बार जाएगा, 45 के 5 90 कितना बार में आता है, 2 बार में। 45 दूना 90, 90 90 में घटाएंगे क्या, खत्म, ठीक है। जिस भाजक से भाग देने पे शेषफल कुछ ना बचे, जिस भाजक से भाग देने पे शेषफल कुछ ना बचे, इस अर्थात जो भाजक, जिस भाजक से भाग देने पे शेषफल कुछ भी ना बचता है, वही भाजक हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, 45, 45, ठीक है, क्या होगा, 45, ठीक है। लेकिन इसको देखिए, इसको लिखा जाता है चरणबद्ध तरीके से। यदि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए, यदि आपको एग्जाम में क्या चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, तो इसको आप चरणबद्ध तरीके से क्या कीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या जाता है, सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है चरण पहला, नहीं तो फिर आप उससे पहले ये लिख लीजिए कि हम जानते हैं कि, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि, हम जानते हैं कि
जो हमारा होता है भाज्य, जो हमारा क्या होता है भाज्य है, वो होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आप ये जानकारी बच्चा क्लास यानी 3, 4, 5 क्लास में क्या किए होंगे, पढ़े होंगे क्या, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बीच में रहता है उसको कहा जाता है भाज्य, ठीक है। जिसे भाग दिया जाता है, हाँ, जिसे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसे भाग दिया जाता है उसके कहते हैं भाजक। जो भाग यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है भागफल, और जो लास्ट में शेष बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। ये बीच वाला कैसे आएगा, बीच वाला लाने के लिए भाजक और भागफल को गुणा किया जाता है, ये दोनों को आपस में गुणा किया जाता है, गुणा करने के बाद इस चीज को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। ये बात आप क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए चरणबद्ध तरीके से इसको लिख देते हैं, चरणबद्ध तरीके से इसको क्या कहते हैं, लिख देते हैं। सबसे पहले लिखिए चरण 1, चरण पहला। चरण पहला में हमारा भाज्य क्या था, चरण पहला में भाज्य क्या था, भाज्य हमारा था 225, भाज्य क्या था 225। भाजक क्या था, किससे भाग दिया जा रहा था 135 से, गुना भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना आया 90, शेषफल कितना आया 90। चरण 1 कंप्लीट हो जाने के बाद आप किस में आए, चरण दूसरा में। चरण दूसरा मतलब ये देखिए, ये सैंपल आप जब भी देखिएगा तो ये चरण 1 का सैंपल है, ये जब दूसरा सैंपल आया तो ये चरण दूसरा का सैंपल है। सर चरण दूसरा में देखिए भाज्य क्या है, भाज्य क्या 135, भाजक क्या है 90, भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 45, ठीक है। देखिए ये पहला चरण ये कंप्लीट हुआ, ये दूसरा चरण, और ये जो है ये जो ये कौन सा चरण, तीसरा चरण, ठीक है। तो चरण कितना तीसरा, चरण तीसरा में भाज्य क्या था, भाग किसको दिया जा रहा था 90 को, बराबर किसके बराबर होगा, भाजक कितना था 45, कितना भाग हो गया 2, शेष कितना बचा 0, शेष कितना बचा 0। जिस भाजक से शेष 0 बचता है, जिस भाजक से शेष 0 बचता है वही भाजक हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अर्थात हम ये कहें कि 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल टू क्या 45, और ये क्या होगा आंसर। ये क्या आंसर बहुत आसान है, आपको भाग देते जाना है, आपको भाग देते जाना, जो शेष बचेगा पहले चरण में का जो भाजक होगा उसको दूसरे चरण में भाज्य बन जाएगा, दूसरे चरण का जो भाजक होगा तीसरे चरण में क्या होगा भाज्य बन जाएगा। अब इस तरह करते जाना है, जिस संख्या से शेष 0 बचेगा, जिस संख्या से शेष 0 बचेगा, जिस भाजक से शेष 0 बचेगा वही संख्या हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, वही संख्या हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। चलिए पहला सवाल का दूसरा देखते हैं। पहला सवाल का क्या है, दूसरा सेम वही सवाल है, यूक्लिड डिवाइडर एल्गोरिथम का क्या उपयोग करके क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ सवाल है कि 196 और 38,220, आपको 38,220 और 196 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए आपको किसका उपयोग करना है, यूक्लिड डिवाइडर एल्गोरिथम का, ठीक है। तो अब इसमें लिखिएगा दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया हुआ दिया है या माना, ठीक है। ए पहली संख्या को ए मान लीजिए 196, जो दूसरी संख्या उसको बी मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या है। आपको पता होगा कि यहाँ पे बड़ा कौन है, अरे यहाँ पे ए है वो लेस देन कौन है बी, मुख उधर खुलता है जो संख्या क्या होगा बड़ा होगा। ये दोनों में आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, ये क्या है बड़ा है, इसलिए मुंह किसके तरफ खुला बी की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन, क्या लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
से, कहाँ से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने आपको बताया था कि जो a है और जो b है, जो संख्या छोटी होती है उसको भाजक माना जाता है और जो संख्या बड़ी होती है उसको क्या माना जाता है, भाज्य माना जाता है। संख्या a छोटी है तो a को क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे, और संख्या b बड़ी है तो इसको क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। ठीक है, a को भाजक मानेंगे और b को क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बताए थे कि जब ऐसा होता है तो a को भाग दिया जाता है, b को भाग दिया जाता है a से, है ना। भाज्य को भाग किससे दिया जाता है, भाजक से। ठीक है, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है किसको, बड़ी संख्या को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे यहाँ देखिए, छोटी संख्या कौन है, भाजक ए कितना है, 196। बड़ी संख्या कौन है, आप 196 को इससे क्या, इसको 196 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। 38,220 को आपको भाग देना है 196 से। आपको देख के लग रहा होगा कि ये बड़ा टफ सवाल है और वास्तव में आपने बचपन से, अगर आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कुछ बहुत बड़ा उतनी मेहनत करके तो नहीं है, क्योंकि जैक बोर्ड के लोग उतनी मेहनत कर पाते नहीं है, सॉरी यार, माफ करना। चलिए देखिए, आपको 38,220 को भाग देना किससे, 196 से। अब कैसे भाग दीजिएगा, क्योंकि आपको 196 का पहाड़ा आता नहीं है, आपको 196 का पहाड़ा आता नहीं है, आप कैसे पहुंचेगा। हो सकता है कि 196 के पहाड़ में पूरा पूरी आए है, कितना बार में आए, हो सकता है ना आए, कुछ शेष बचे। फिर देखते हैं इससे भाग जाने का नियम क्या है। ठीक है, कैसे हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, एक सिंपल सा क्या बताते हैं, एग्जांपल बताते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपको 6 को भाग देना है, ठीक है, 158 को भाग किसे देना है, 6 से। 158 को भाग किसे देना है, 6 से। तो अब क्या करते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, यहाँ पे सिंगल डिजिट है 1, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं यहाँ का सिंगल डिजिट ही लेने का। यहाँ 6, यहाँ का एक अंक लिए तो क्या 1, ये तो छोटा हो गया, ये तो छोटा हो गया, भाग पॉसिबल नहीं है, भाग पॉसिबल नहीं है। जब बीच वाला छोटा हो जाता है तो हम अगला अंक को क्या करते हैं, साथ में ले लेते हैं। तब हम क्या लेते हैं, 2 अंक को लेंगे, तब क्या लेते हैं, 15 लेते हैं, तब हम आसानी से भाग देते हैं। तब बोलते हैं 6 दूना 12, घटेगा 3, उतरेगा 8, फिर 6 से 36, 2। आप इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। अगर यही बोले कि आपको 2 और आपको इसको भाग देना है, 586 को भाग किसे देना है, 2 से। तो आप क्या करते हैं, यहाँ सिंगल डिजिट है, एक अंक है, तो आप सबसे पहले एक अंक लेते हैं। अगर ये भाज्य भाजक से बड़ा हो गया या उसके बराबर है तब एक ही अंक लिया जाता है, तब अगला अंक लिया नहीं जाता है, उसी को क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। आसानी से इसका एक अंक लेके 2 दूना 4, 1 8 आदि क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि बाहर जितना डिजिट रहता है, भाजक में जितना अंक रहता है उतना ही अंक शुरू में भाज्य में लेके क्या किया जाता है, देख लिया जाता है। यदि भाज्य छोटा हो गया, तो आगे का अंक क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट लेते हैं 196, यहाँ पे 3 डिजिट लेते हैं क्या, 196, और यहाँ का 3 डिजिट लेते हैं 382, यहाँ का 3 डिजिट लेते हैं 382। तो स्पष्ट आपको देखने को मिल रहा है कि 382 196 से क्या है, बड़ा है। 382 196 से बड़ा है, अर्थात जब ये बड़ा है तो हमको अगला डिजिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा इसी में काम क्या बात चल जाएगा। अब गौर से देखिए, यहाँ पे 196 है, यहाँ पे 38 क्या है, 2 है। मुसीबत यहाँ भी है कि अभी भी 196 और 382, हमको 196 का पहाड़ा आता नहीं है, 196 का पहाड़ा नहीं आता है। तो हमने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जब नहीं आता है तो आप सिंगल डिजिट को बंद करके देखिए, यहाँ से एक डिजिट को हटाइएगा, तो यहाँ से एक डिजिट को हटाइएगा, बिल्कुल। आप यहाँ पे देखिए 19 से यहाँ पे क्या है, 38 है। अब बहुत खूबसूरत तरीके से बोलिएगा कि ये भैया 2 बार चला जाएगा, कितना बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ लिखने के लिए वही अंक लिखा जाता है जो ये दोनों गुना होके यहाँ आता है, ये दोनों गुना होके
वहाँ आता है। आप सबसे पहले यहाँ लिखने से पहले, मतलब यहाँ लिखने से पहले आप एक बार रफ में से करके देख लें। रफ में से क्या करें, करके देख लें। देखिए कितना था, यहाँ पे कितना था, 6 था, और यहाँ पे कितना था, 2 था। क्या 2 बार में जाएगा क्या? 196 को 2 से गुना करके देख लीजिए। 196 को 2 से गुना करके क्या कीजिए, देख लीजिए। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19 2 1 2 1 3। देखिए कितना आ जा रहा है, 392। कितना आ जा रहा है, 392। आपको पता होगा कि ऊपर वाले संख्या से कभी नीचे वाला संख्या बड़ा होना नहीं चाहिए, कभी बड़ा होना नहीं चाहिए। 2 बार भाग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 बार भाग देने से ऊपर वाले संख्या से नीचे वाला संख्या क्या आता है, बड़ा आ जाता है। इस कंडीशन में जब 2 बार भाग नहीं जाता, जब संख्या बड़ी आ जाती है, तो एक अंक क्या कर लिया जाता है, कम कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो 2 बार भाग जाता है वो कितना बार जाएगा, 1 बार। कितना बार जाएगा, 1 बार। अर्थात इस पूरे संख्या को कितना बार भाग देंगे, 1 बार। जब 1 बार भाग दीजिएगा तो 196 और 1 गुना होगा। गुना होकर 196 का कितना होता है, 196। आपको पता है कि किसी भी संख्या को 1 से भाग गुना करने पर उतना ही आता है। अब इसे घटा दीजिए। 2 में 6 नहीं घटेगा, आगे 5 चलेगा, 12 हो जाएगा। 12 में 6 घटेगा तो कितना, 6। यह कितना, 8 था, 1 5 दिया, 7 हो गया। 7 में 9 नहीं घटेगा, 1 5 चलेगा, 17। कितना होगा, 17। 17 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पे कितना था, 3 था, 1 5 दिया, 2। 2 में 1 गया तो कितना, 1। अगला संख्या ये उतरेगा। अगला संख्या तो उतरता है ना, भाग में तो अगला संख्या क्या करता है, उतरता है। अगला संख्या उतारे। अब गौर से देखिए, अब क्या कीजिए, गौर से देखिए, ये बंद कीजिए। आपको यहाँ पे देना है 196, यहाँ पे आया 86, ये है। अब फिर से आपको क्या करना है, एक बार यहाँ एक संख्या को छुपाना है, यहाँ का भी एक संख्या को क्या करना है, छुपाना है। 19 के पहाड़े में 186 लाना है। 19 के पहाड़े में 186 लाना है। और आपको पता है, स्पष्ट जानते होंगे कि 19 दहकी 190 आता है। 19 दहकी क्या आता है, 190 आता है। 186 से 190 क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि 19 10 बार ना जाके कितना बार जाएगा, 9 बार। कितना बार जाएगा, 9 बार। अब किनारे 19 को 9 से गुना करके भी देख लीजिए। 19 को गुना करके देख लीजिए। 9 9 81, हाथ में 8, 171। क्या 9 बार में क्या ये 171 नहीं आ रहा है? क्या ये संख्या से ये छोटा आ रहा है? जब संख्या से छोटा आ रहा है तो आपको कोई किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। आप इस चीज का अप्लाई मेन सवाल में कर लीजिए। 1864 आर लाना है किसका, 196 के पहाड़ा में कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। क्योंकि 10 बार में तो 1960 आ जाएगा। तो आपको पता है कि अब ये पूरा 196 किससे गुना होगा, 9 से। तो अब किनारे 196 को 9 से गुना करके क्या कीजिए, देख लीजिए। अब वो गुना आता है। 9 छक 54, हाथ में 5। 9 9 81, 81 5 86, हाथ में 8। 9 1 9 और 8 17। ठीक है, 9 में कितना आएगा, 17 64। घटाना आता है, घटाइए। कितना बचेगा, 98 बचेगा। कितना, 98। स्पष्ट है, 64 में 62 में 64 घटाइएगा तो 98 ही बचेगा। ठीक है। अगला संख्या 0 उतरेगा। अगला संख्या 0 उतरेगा। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे कितना है, 196 है। हमको लाना है कितना है, इतना लाना है। ठीक है। यहाँ से 1 डिजिट हटाइए, यहाँ से 1 डिजिट हटाइए। आपको 19 का पहाड़ा आता होगा, है ना। 19 के पहाड़े में कितना बार जाएगी कि 98, या तो 98 या 98 से कम है। तो अंदाजा लगा सकते हैं 19 का कितना बार, 5 बार। 9 बजे 45, 7 में 4, 5 का 5 4 9। क्योंकि 19 बजे क्या होता है, 95। 5 ही बार जाएगा। 19 बजे क्या होगा, 95। ये क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है। तो ये जो 5 यहाँ आया, अब सेम इसी 5 को यहाँ लिख दीजिए। क्या कीजिए, यहाँ लिख दीजिए। बशर्ते है कि 196 को पूरा किसे भाग गुना करना पड़ेगा, 5 से। कीजिए। 6 5 30, 7 में 3, 9 5 45, 3 48, 7 में 4, 5 का 5 4 9। 5 बार में कितना आ जा रहा है, 980। और 980 आने के बाद कुछ विशेष बच नहीं रहा है। दोबारा हमको इस संख्या को भाज्य बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। भाज्य बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो आपको हम यहाँ फिर से आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जानते हैं कि, क्या जानते हो, बचपन से जानते आए हो कि भाज्य बराबर होता है, वो होता है भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल जोड़ क्या, शेषफल।
जोड़ क्या शेषफल। ठीक है, तो आपको बताए थे कि आपको लिखना है चरण। आप चरण क्या लिखिए पहला, चरण क्या लिखिए पहला। अब चरण का अंदाजा इससे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही बार इस चीज का उपयोग हुआ है तो सिर्फ चरण एक ही होगा। ठीक है, चरण एक में भाज्य क्या है, भाग किसको दिया जा रहा था, तो भाग दिया जा रहा था 83822 को, भाज लिख दिया बराबर भाजक, भाजक क्या था 196 गुना भागफल कितना था 195 जोड़ शेषफल कितना था 0। हम बताए थे कि जिस भाजक से शेषफल 0 आएगा, जिस भाजक से शेषफल 0 आएगा वही भाजक हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। इसीलिए आप यहाँ पे लिखिए, इसीलिए 196 और 38220 का एचसीएफ क्या, एचसीएफ इक्वल टू कितना, इक्वल टू 196। और ये क्या होगा आंसर, क्योंकि 196 से ये संख्या पूरी पूरी क्या कट जा रही है तो इसका एचसीएफ क्या होगा 196 होगा आंसर इसका। चलिए अब इसी का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में आपको निकालना है 867 और 255 का एचसीएफ, 867 और 255 का एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए आपको फिर से उपयोग करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है, चलिए आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे दिया है, क्या है दिया है, या फिर मान लीजिए ए, हम बोले थे कि पहली संख्या को ए मान लेना है, पहली संख्या क्या 867, तो बी क्या होगा 255। यहाँ पे बड़ा कौन है, ए और बी में बड़ा कौन है, ए और बी में बड़ा कौन है, 867 बड़ा है कि 255 है, बड़ा है। तो आपको पता होगा कि 867 बड़ा है, इसलिए ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, अप्लाई करना है यूक्लिड, आपको अप्लाई करना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड क्या विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हमने आपको बताया था कि जो छोटी संख्या रहती है, जो छोटी संख्या रहती है उसको भाजक बनाया जाता है, तो उसी से क्या किया जाता है भाग दिया जाता है। बी हमारा छोटी संख्या है तो बी को क्या बनाएंगे भाजक बनाएंगे। ए हमारा बड़ी संख्या है तो ए को क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे, ए को क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे भाजक भाजक बना के देख लेते हैं। बड़ी संख्या कौन है ए 867, तो बड़ी संख्या को भाज्य बनाना है तो बीच में लिखेंगे, छोटी संख्या बी 255, तो 255 से क्या देंगे भाग देंगे, 255 से क्या देंगे भाग देंगे। चलिए यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है बंद करने का। ठीक है, अगर 3 अंक 4 अंक 5 अंक है तो संख्या को बंद करना सीखिए, संख्या को क्या कीजिए बंद करना सीखिए। बंद करके आप लंबे लंबे भाग को भी आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको 255 का पढ़ा नहीं आता है, सही बात है, 255 का पढ़ा किसी के बस की बात याद करने के लिए, मतलब क्या किसी का बस का बात है नहीं कि 255 का पहाड़ याद करना, हाँ पायदी में याद कर सकता है। अगर 255 का पहाड़ याद करना चाहे तो वो याद कर सकता है, लेकिन कोई जल्दी करता नहीं है और करना उचित भी नहीं है। तो देखिए आपको 255 का पहाड़ नहीं आता है, इसके समय एक अनुमान लगा के जा सकते हैं, अनुमान लगा के जा सकते हैं। लेकिन आपको हमने बोला था कि डिजिट बंद करने का कॉन्सेप्ट, 255 में अगर आप 5 को बंद कर दीजिएगा तो यहाँ पे 25 बचेगा। अगर आप सिंगल डिजिट यहाँ बंद करें तो सिंगल डिजिट पीछे से यहाँ भी बंद कीजिए तो यहाँ पे 86 बचेगा, 7 को बंद कर दीजिए 86। अब यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं 25 का पहाड़ में 86 कितना बार में जाता है, 25 का पहाड़ में 86 मतलब 86 आना 25 के पहाड़ में, तो मैं अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 दिया क्या होता है 75, 25 दिया 75 आता है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि आप सीधा यहाँ पे नहीं करें, सबसे पहले उसे रफ में बगल में करके क्या करें देख ले। एक अंदाजा आया कि मेरे अनुसार यहाँ 3 होना चाहिए, एक अनुमान आया कि मेरे अनुसार यहाँ 3 होना चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे वही संख्या लिखाता है जो संख्या ये दोनों गुना होता है। तो पूरी संख्या को 255 को 3 से गुना करके देख लीजिए, 5 या 15, 5 या 15 एक 16, हाथ में 3 दूना 6 एक 7, कितना आ रहा 865। ये जो संख्या इस संख्या से छोटा ही होना चाहिए। अगर यहाँ आने वाला संख्या इस संख्या से छोटा है
तभी आप इसको रखिएगा, नहीं तो इससे और क्या कीजिएगा, कम कीजिएगा। ठीक है, तो स्पष्ट है कि 3 बार में कितना आ रहा है 765। आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये संख्या उससे क्या आ रही है, छोटी आ रही है। भाग देने के बाद क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। आप इसे घटा दीजिए, 2 0 1 हो गया 102। 102 बार क्या और आगे पॉसिबल है भाग देना? नहीं, भाग देना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या बताए थे हम कि जब शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसको बना देना है भाजक, उसको बना देना है भाजक। और पहला बार में जो भाजक था, पहला बार में जो भाजक था उसको बना देना है भाज्य। तो अब 255 जो पहला बार का भाज्य था, उस पहला बार का भाजक था उसको क्या बना देना, दूसरे बार क्या बना देना है, भाज्य। ठीक है, अब फिर से यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे 102 में अगर 2 को जो बंद कीजिएगा तो 10 आएगा। 255 में अगर आप 5 को बंद कीजिएगा तो 25 आएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 का 5 25, 10 या 30, 3 बार में ज्यादा हो जाता है, कितना बार, 2 बार, 10 दूना 20। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2, क्या लिखना है, 2। तो आपको पता होगा कि 102 इससे क्या होगा, गुना होगा। तब किनारे में 102 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 0 2 1 2, कितना आएगा, 204 आएगा। फिर क्या करना है, घटा देना, 5 में 4 गया 1, हो गया ये। अब क्या बोले, फिर से शेष बच गया। तीसरी चरण में, तीसरे के लिए जो दूसरा का भाजक था, दूसरा का भाजक कौन था, 102। इसको अगले चरण में इसको भाज्य बना देना है आसान है। 50 का पारण 50 दूना 100, 51 दूना कितना, 102। स्पष्ट है। नहीं तो आप इसको एक डिजिट को बंद कीजिए, यहाँ पे एक डिजिट को बंद कीजिएगा तो 5 दूना 10। ठीक है, कितना बार जाएगा, 2 बार। 51 दूना क्या होता है, 102, कट जाएगा। किस संख्या से पूरा भाग गया, 51 से। यही 51 हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। जिस भाजक से पूरा पूरी भाग चल जाए, जिस भाजक से पूरा पूरी भाग चल जाए वही भाजक हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन आपको यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं, आपको ये बात पता होगा कि जो भाज्य होता है वो भाजक, भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल, गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है। यहाँ पे चरण कितना आएगा, आप गौर से देखिए। पहली बार यहाँ पे भाग का उपयोग किया गया, दूसरी बार यहाँ भाग का उपयोग किया गया, तीसरी बार यहाँ भाग का उपयोग किया गया। मतलब भाग का सिंबल कितना बार यूज किया गया, 3 बार। अर्थात यहाँ पे 3 चरण आने वाला है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा चरण 1, फिर क्या चरण 2, फिर क्या चरण 3। 3 चरण तो होने वाला है, 3 चरण तो होने वाला है। चरण 1 का मतलब पहली बार भाग, पहली बार भाजक कौन था, भाज्य कौन था, अरे भाग किसको दिया जा रहा था, 867 को। किससे भाग दिया जा रहा था, 255 से। गुना भागफल कितना आया था, 3। शेषफल कितना आया था, पहले चरण में शेषफल कितना आया था, 102। ठीक है, दूसरा चरण आइए, दूसरा चरण ये सिंबल, ये पहला चरण। दूसरा किसको भाग दिया जा रहा था, 255 को। किससे भाग दिया जा रहा था, 102 से। कितना भागफल कितना आया, 2। शेषफल कितना आया, 51। तीसरा चरण, तीसरा चरण भाजक कौन था, 102। किससे भाग दिया जा रहा था, 51 से। कितना बार में गया, 2। शेषफल कितना आया, 0। ठीक है, जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वही भाजक हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए किसका, 867 और 255 का HCF इक्वल टू कितना, 51। और यही 51 आपका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का ये क्या है, विधि है। और इसी तरीके से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये बहुत ही पुराना मेथड है, ये बहुत क्या है, पुराना मेथड है। अब जमाना थोड़ा बदल चुका है, अब जमाना थोड़ा क्या बदल चुका है, लेकिन ये अभी भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। और जैक जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूरा कोशिश करता है कि इन 3 सवालों में से एक सवाल 3 नंबर में जरूर देगा। बोर्ड के फाइनल एग्जाम में अधिकांश पॉसिबिलिटी होती है कि अभी हमने जो 3 सवाल देखे उसमें से एक सवाल आपको एग्जाम में फाइनल देखने को क्या मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपको विश्वास ना हो
तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पिछले सालों में जो जैक द्वारा जो एग्जाम हुआ है क्लास 10th का, आप उसको उठा के देख लीजिए। आपको हर एक साल इन 3 सवालों में कोई ना कोई सवाल देखने को क्या मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, यदि आपको ये वीडियो क्या है पसंद आए, ठीक है, तो आप इसे लाइक कर दें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अत्यंत जरूरी है कि आप हमारे चैनल से क्या जुड़े रहिए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही क्या मिलेगी, लाभ मिलेगी। आपको हमारे चैनल के माध्यम से बेसिक लेवल से, मैं पूरा बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल, मतलब जहां तक हो सकता है वहां तक क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।